skills for us for calling me and being a part of this motivation session. I'll start with my introduction because for most of you, maybe you might not be knowing about myself, and the introduction that the city knows, I often doesn't love to be known in that way. Most of you might be knowing that I am the chairman of Navas Academy Group of Schools. But basically, I love to be known as a teacher. I am thankful to God that He gave me a birth in a family of a teacher, and He inspired me to opt a career of a teacher. He also inspired me to start a school and to run a school. So once again, I am very thankful that I am a teacher and I am sitting in a gathering of teachers. Adding to my introduction, as I said that I am a teacher, I would also like to let you all know that basically I am a teacher of literature, that also of Hindi literature. Basically, I feel much comfortable in speaking in Hindi. ये इतना इसलिए बोले हैं ताकि आपको लगे कि थोड़ा बहुत हमको भी आती है। थोड़ा बहुत ही sufficient आती है। ये जितना सर ने बताया अभी, मिस्टर मार्क, अभी जितना कुछ आपको बताया, जरूरत क्या है इसकी? 90% जितना इन्होंने बताया वो सब हम लोग जानते हैं। सब ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बताया जो हम नहीं जानते हैं। सब हम लोग जानते हैं। सर, एडवांटेज ऑफ हिंदी, इसलिए हिंदी बोले। 90% of it we all know about it. ये इनको बताने की जगह इसलिए मिली क्योंकि हम जान के भी अनजान बने हुए हैं। हम जान के भी अनजान बने हुए हैं। एक सवाल मैं खड़ा करता हूं आप लोगों से, क्यों मार्क यहां पे खड़े हैं, क्यों आप नहीं खड़े हैं? मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था मार्क जितनी बात बोल रहे थे, कम लोग थे जो नोट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब सीधे बृहस्पति का आशीर्वाद लेकर के आए हैं, एक बार सुन लेंगे तो सब उनके दिमाग में चला जाएगा। हम सुनते हैं, अच्छी चीजों को सुनते हैं, पर बुन नहीं पाते हैं, इसीलिए अधूरे रहते हैं। सबसे बड़ा कारण है, मैं याद दिलाऊंगा 80 के दशक में जब दूरदर्शन नया नया आया था, तो उस पर सिमी गरेवाल का एक शो आता था, द रेंडेवो सिमी गरेवाल शो, और एक बार उसमें उन्होंने राज कपूर को बुलाया था, इंटरव्यू ले रही थी सिमी गरेवाल। उन्होंने पूछा, उसी साल उनको अवार्ड मिला था वो स्टार ऑफ द मिलेनियम का, द बिगेस्ट शोमैन ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। तो इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि वेल मिस्टर राज कपूर, you have been declared as the biggest showman of the Indian film industry. So what do you think? What is the main reason behind that? हंसे मुस्कुराए और बोले, it's very simple. I have been able to become the star of the millennium. I have been declared as the biggest showman of the Indian film industry because I love cinema. I eat cinema, I drink cinema, I live cinema, I sleep cinema, I used to walk cinema. Everything is cinema to me. Ladies and gentlemen, this is the biggest thing that we people miss in ourselves. हम जानते सब हैं, लेकिन पिक नहीं करते। और एक चीज बताऊं, स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में जो बिना प्रयास के कोई चीज मिलती है, दैट इज नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी
you'll have to pick, you'll have to choose. If you are not, आप जन्म से अज्ञानी होते हैं, आप प्रयास से ज्ञानी बनते हैं। आप जन्म से निर्धन होते हैं, आप प्रयास से धनी बनते हैं। जो कुछ भी जीवन में आपको सकारात्मक हासिल करना है वो प्रयास से, आप एफर्ट से पा सकते हैं। लेकिन जब वही प्रयास करने की बारी आती है तो फिर दो चीजें काम करती हैं। एक डर, a fear factor somewhere working at the back of our mind which do not allow us to dare to do the things, और उससे भी बड़ी चीज जो सबसे घातक होती है, विलिंगनेस का अभाव। डर तो एक जगह है, अगर हमारे अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा जागृत हो जाए तो हम एक बार उस डर पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब वो विलिंगनेस हमारे अंदर नहीं, वो जो बोल रहे थे कि माँ बोल रहे थे ना, ऑफिस में बैठ गए, बजर दबाए, सब कुछ अपने आप से हो जाएगा, नहीं। जब तक आपके अंदर वो सोच नहीं पैदा होगी, कालिया फिल्म के उस डायलॉग की तरह से जिसमें हम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, ये बात अगर हमारे अंदर नहीं आई तो ऐसे मार्ग साल भर में एक आध हजार बार आकर के हमको कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ये एक तरफ से आएगा, ये दूसरी तरफ से निकल जाएगा। जब तक हमारे अंदर ये भाव पैदा नहीं होगा कि हम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, तब तक फिर आपको वो जज्बा नहीं मिलेगा, वो जुनून नहीं मिलेगा जिस जज्बे और जुनून के साथ आप आगे निकल करके जा सकते हैं। बहुत मतलब लंबा हो जाएगा, उनका समय हम किल कर रहे हैं। हम लोग लोकल हैं, आप कभी भी चाहिएगा, आप कभी बुलाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपना परिचय बताया। मेरा वो जो परिचय है वो आरोपित परिचय है, वो आप सब लोगों ने समाज ने बना दिया कि 2 4 5 स्कूल खोल देने से कोई स्कूल का चेयरमैन नहीं हो जाता है, उसे टीचर होना पड़ेगा, उसे टीचर होना पड़ेगा। ऐसे एक बात बता कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी घंटों बोल सकता हूँ, अभ्यस्त वक्ता है, राजनीति भी करता हूँ, एडुकेटर भी हूँ, तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा घंटों बोल सकता हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सार्थक बोलूंगा, निरर्थक नहीं बोलूंगा, आपको बोर भी नहीं होने दूंगा, ये भी मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। क्योंकि एक चीज जान लीजिएगा, 1000 रुपया पॉकेट में है तो 1000 से ज्यादा नहीं खर्च कर पाइएगा। जो होगा वही खर्च कर पाएंगे, वही दे पाएंगे, जो होगा ही नहीं वो दे नहीं सकते हैं। तो पहले शर्त है कि हमारे पास हो, जो हमारे पास नहीं है, और है इसलिए नहीं क्योंकि हम चाहते नहीं हैं, और चाहते भी है ना तो बिना कुछ किए चाहते हैं। साहब, इस दुनिया में सबसे महंगा शब्द जानते हैं क्या है? सबसे महंगा शब्द, सबसे कीमती शब्द है अच्छा। You can be a singer, but if you want to become a good singer, you'll have to pay for it. You can be a cricketer, but if you want to become a good cricketer, आपको 12 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। You can be a teacher, anybody can become a teacher, but if you really want to become a good teacher, you'll have to pay for it. आपको पढ़ना पड़ेगा 12 घंटे 14 घंटे, आपको डूबना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा उसमें। और ऐसे ही सफलता इतनी सस्ती होती, किसी को भी मिल जाती ना, तो इस दुनिया का हर आदमी कामयाब होता है, इस दुनिया का हर आदमी मार्ग की तरह से बोल रहा होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। और दुर्भाग्य से हम हिंदुस्तानियों की एक फितरत होती है, चाहते सब कुछ है लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ खड़े होकर बोलने के लिए, घंटों घंटों बोलने के लिए पूंजी होनी चाहिए आपके पास, ज्ञान की पूंजी होनी चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 6 का अमिताभ बच्चन की टैगलाइन थी, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। ज्ञान को लेकर भी बड़ा भ्रम है, दोनों का अंतर बता दे रहा हूं, जो वो बता रहे हैं, बहुत बारीक सा अंतर है लेकिन बेहतरीन सा अंतर है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में बेसिक अंतर समझिए। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का जो अंतर है, एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। सुबह 4 बज करके उठ करके टहलने जाना, यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हितकर है। उठकर चले गए तो नॉलेज, अलार्म बंद करके सो गए तो इंफॉर्मेशन है। मिर्च मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर खाते हैं तो इंफॉर्मेशन है, अगर नहीं खाते हैं तो ये नॉलेज है। इंफॉर्मेशन हमको हर चीज की है,
वो भी इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, हम भी इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ज्ञान को जीते हैं, मैं भी ज्ञान को जीने की कोशिश करता हूँ। इस ज्ञान को जीने की कोशिश अगर हम प्रारंभ कर देंगे, और हम हैं कौन, हमारा काम क्या है? उन्होंने वाइस की बात किया, 4 चीजें, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन। आज के इस एजुकेशन का जो ये सिनारियो है, इसमें व्हाट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई। आप एआई के दौर में जी रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा टीचर बच्चे को जो भी पढ़ा रहा है, 99% बच्चे 2 तरह की भावना लेकर के वहां बैठे होते हैं। पहला, इनको कुछ नहीं आता, और सही बात है, क्योंकि वो तैयार होकर के नहीं आते हैं। मैं उनके ज्ञान पर कोई प्रश्नवाची चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं, वो तैयार होकर के नहीं आते हैं, वो तैयार होकर के नहीं आते हैं। और इस बात को सामने बैठा बच्चा भी जानता है, सारे नहीं जानते होंगे, आधा जानते हैं। और जो आधा जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि जितना पढ़ा रहा है ये तो हमको मिल जाएगा गूगल पर, एआई सब बता देगा। आप अपने विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, एआई तो ये भी बता देगा कि एटीएम की चोरी कैसे करनी है, मर्डर कैसे करना है, ये भी बता देगा एटीएम। तो एक ऐसे दौर में जब एआई बहुत कुछ हम आपको बताने के लिए तैयार है, तब हमको अपना रेलेवेंस तलाशना पड़ेगा। और मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, हम सब के वजूद पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है। 2, 4 साल, 5 साल और इंतजार कर लीजिए, ना विद्यालय बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना कोई बचेगा। अगर तो हम अपनी भूमिका को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, रीडिफाइन नहीं कर पाए। आज से 10 साल, 20 साल पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, वो इंफॉर्मेटिव लर्निंग का एजुकेशन सिस्टम था। अब चेंज करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों पढ़ना है ये महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है एआई बता दे रहा है, क्या पढ़ना है गूगल पर अवेलेबल है। क्यों पढ़ना है ये काउंसिल करना पड़ेगा उस विद्यार्थी को। और तब बात वहीं आएगी जिसके लिए आज का प्रोग्राम आयोजित है, लीडरशिप प्रोग्राम, प्रिंसिपल्स लीडरशिप प्रोग्राम। हु इज ए लीडर? A leader is someone who leads from the front and leads by example. आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा एज ए लीडर। You are no more a principal now. You are no more an administrator now. You'll have to become a leader. Leads by example. आप आएंगे 8:30 बजे और अपने टीचर से कहेंगे 7:45 बजे आ जाए, ऐसे कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? एज ए प्रिंसिपल, जो उन्होंने कहा कि नहीं भी आता हो तो भी हमको ये लगने नहीं देना है अपने टीचर्स को हमको नहीं आता है। और यकीन मानिएगा, ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है जो आप चाहें और ना कर सके। नहीं कर पा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो बात फिर वही आएगी कि विलिंगनेस का भाव, आप करना नहीं चाहते हैं, तो आप करना नहीं चाहते, करने पर आ जाना। तो ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अभी आपसे कहेंगे दौड़ जाइए यहाँ से गोल घर तक, तो नहीं दौड़ पड़िएगा, मुंह फूट जाएगा, पीछे चौराहे चढ़ जाते रहते। और अभी कुत्ता लगा दूंगा आपके पीछे तो भाग जाइएगा प्राण छोड़ करके, जहां तो भाग सकते हैं, क्योंकि तब जान पर बनाएंगे, तब जान पर बनाए। पॉजिटिव रिवॉर्ड्स के लिए चलिए, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए नहीं चलना हम लोगों को। तो मैं एक अंतिम बात कह करके समाप्त करता हूं, अपनी भूमिका को समझ लीजिए। जो सर ने कहा ना, अभी बहुत सारी वैल्यूज की जो बात किया, सबसे बड़ी वैल्यू हम कौन हैं ये जान लीजिए। हम कौन हैं? इस गोरखपुर शहर को चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए, यहाँ की कानून व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पे पुलिस है, शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए शिक्षा विभाग है, यहाँ की नागरिक व्यवस्था देखने के लिए नगर निगम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जोड़ लिखिए। ये अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऐसे ही ईश्वर ने जब ये कायनात बनाई ना, और इस कायनात के संचालन की जब उन्होंने रचना की, तो एक बड़ा संकट उनके सामने आया कि साहब ये मनुष्य मैंने बना तो दिया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? याद है आपको कहां से उत्पत्ति हुई है? कहां से हुई हमारी उत्पत्ति? हम कौन लोग हैं? यही पीछे बंदर, ठीक, हम बंदरों की संतान है ना। बंदर मतलब पशु। हम पशु से मनुष्य बने, क्रमिक विकास हमारा पशु से मनुष्य का हुआ, और विकास मनुष्य के रूप में हमारा हो जरूर गया, लेकिन वो पशुता हमारे अंदर थी। मनुष्य को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए जो सबसे प्रधान कारक था वो क्या था? शिक्षा। कौन देता है? कौन देता है? शिक्षक। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय
प्रधानमंत्री के बाद किसका होता है? जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है सरकार का, वो प्रधानमंत्री का होता है, वो प्रधानमंत्री का होता है। तो ईश्वर को भी मनुष्य बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय नजर आया वो कौन सा था? शिक्षक का। और शिक्षक किसको बनाया? कभी आपने विचार किया कि सिर्फ आजीविका संचालन के लिए अगर आपको प्रिंसिपलशिप या टीचरशिप करनी थी तो और भी तो बहुत सारे रास्ते हैं, और भी तो बहुत सारे तरीके थे। क्यों मोटिवेट किया आपको? ये अंतः प्रेरणा क्यों, कैसे जागृत हुई आपके अंदर कि आप टीचर ही बने और टीचर बनकर के प्रिंसिपल बन जाए अनुभव प्राप्त करने के बाद? ये इसलिए बना क्योंकि आप विशेष रूप से माता सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त उनके वरद पुत्र और पुत्रियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होल्ड कर रहे हैं। ईश्वर की सबसे अनुपम देन है आप। हम सब लोग कोई सामान्य लोग नहीं हैं। हमको तो सच पूछिए अधिकार नहीं है कि हम कोई गलत काम कर जाएं, अधिकार ही नहीं है हमको, क्योंकि हमसे कोई गलती होगी तो क्षम्य नहीं है। हमसे हुई गलती सीधे उनके निर्णय पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं अंतर्मन में झांक करके, और एक बार अपने रोल को समझने की कोशिश करिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप जहां यहां से बहुत आगे जा सकते हैं। इस मेटेरियलिस्टिक एज में जहां पैसा अर्थ पैमाना है किसी की सफलता का, पैसा पीछे पीछे चल कर आएगा और शोहरत इतनी होगी कि रात को सोते समय आपको लगेगा कि हाँ आप इस पृथ्वी के देवता हैं, आप हैं। दुनिया की कोई ताकत आपसे आपके इस अधिकार को नहीं छीन सकती है। लेकिन हमको पहले अपने अंदर उस पात्र को, उस किरदार को जीना पड़ेगा, उस किरदार को जीना पड़ेगा और ईमानदारी से जीना पड़ेगा। वो किरदार बाहर दिखने वाला नहीं है। आपको जैसे जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है, वैसे ही अपने आप का विलय कर देना पड़ेगा आपको अपने उस काम में। आप अगर घंटों में, आप सोचिएगा कि 8 से 2 का स्कूल है, 7:45 बजे आए, 2:15 बजे घर चले गए और बाकी की हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम उन जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर लें तो क्षमा करिएगा, आप जीवन में वो वाला प्रिंसिपल नहीं बन पाएगा जो प्रिंसिपल आप बनना चाहते हैं। क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक की साधना करनी होती है। साधना शब्द इसमें वो फिर है आपका कि वो एक ही जगह पर आप उसको ले लेंगे। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मार्क इज वेटिंग फॉर मी टू एंड माई उद्बोधन। तो ऐसे ही बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोगों के चेहरों पर एक खुशी बनी रहे।